देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। निरंकुश भाजपा सरकार हटाना अधिवक्ताओं का फर्ज, प्रदीप यादव। भाजपा सरकार द्वारा लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भाजपा की योगी सरकार में निरंकुशता, दमन, भ्रष्टाचार से यूपी का हर क्षेत्र में बिछड़ गया है। जब भी किसी सरकार ने तानाशाही व निरंकुशता से जनता का उत्पीड़न किया है, अधिवक्ता समाज ने ऐसी सरकार के खिलाफ लामबंद होकर उसको हटाने का काम किया है। यह विचार सपा कार्यालय पर आयोजित सपा अधिवक्ता सभा की आज हमारे समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार जी ये समस्त उत्तर प्रदेश में संविधान बचाओ रैली निकाल रहे हैं। प्रत्येक जनपद मुख्यालय में जा रहे हैं। हमारे अधिवक्ता सभा की जनपद इकाई, नगर इकाई यहाँ उपस्थित है, हमारे साथी उपस्थित हैं। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र प्रदेश के शासन में जिस प्रकार से संविधान की अवहेलना की जा रही है और जिस प्रकार से आरक्षण आज खतरे में आ गया है, उन सब चीज़ों को देखते हुए समाजवादी पार्टी प्राथमिकता के साथ संविधान बचाओ आंदोलन में लगी हुई है। और हमारी एक समाजवादी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इसमें निरंतर प्रदेश की यात्रा में है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जनपद मुजफ्फरनगर में इनका कार्यक्रम है। हमारी इकाई जो अधिवक्ता सभा की उनका स्वागत कर रही है और उसी सिलसिले में ये बैठक हुई। समाजवादी अधिवक्ता सभा प्रदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी अधिवक्ता सभा। इसकी एक हम लोगों ने संविधान को खत्म होते देख हम लोगों ने संविधान बचाओ संकल्प यात्रा निकाली है, जो पूरे 75 जनपद में जाएगी। संविधान के विषय में लोगों को जागरूक करेगी कि संविधान किस तरह से संविधान को समाप्त करने की साजिश चल रही है। और बहुत कुछ उसमें आरएसएस और भाजपा के लोग कामयाब भी हो रहे हैं और काफ़ी हद तक संविधान को नष्ट कर चुके हैं। सारी संपत्ति बेच दे रहे हैं, कहीं किसी का लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, सारी तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है, चारों तरफ से सारी चीज़ें। और सबसे जब बोलने नहीं दिया जाएगा तो समझ लीजिए बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो आज़ादी नाम की कोई चीज़ बची नहीं। अनाज तो मतलब अन्न तो जानवर भी खा लेता है, वो भी जी लेता है, लेकिन ये स्थिति है कि अगर सबसे बड़ा अधिकार जो है वो व्यक्ति का जीने का है, बोलने का है, तो उसी पे भाजपा सरकार प्रतिबंध लगा रही है। और ये हाल है संस्थाओं का कि 32 IAS बिना किसी परीक्षा के बना दिए गए। बहुत ही इस तरह से जहाँ जब जैसे चाहते हैं पूरा मनमानी। पंचायत चुनाव में आपने देखा कि किस तरह संविधान को ताक पर रखकर, और ये वो लोग हैं जो संविधान के कभी फेवर में नहीं रहे, ये कभी नहीं चाहते थे संविधान लागू हो। 50 सालों तक नागपुर के इनके भाजपा कार्यालय पर, संघ के कार्यालय पर झंडा तिरंगा नहीं फहराया गया। तो इससे आप जान लीजिए कि और जब देश आज़ाद हो रहा था तो इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके बहुत बड़े पुरोधा हैं आरएसएस के, उन्होंने कहा था हम कुछ दिन गुलामी तो कर लेंगे लेकिन हम ये संविधान नहीं चाहते जिसमें दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों का बराबर का अधिकार हो। तो ये न उसके फेवर में थे। किसी तरह से कुछ लड़ाई में यह संविधान बन गया। तब से जब से बना है और उससे पहले से इनकी लड़ाई थी कि एक अलग से मनुस्मृति का संविधान लगाया जाए जिसमें दास प्रथा को पूरी वो किया जाए, एक राजा हो दूसरे दास हो, बीच की कोई स्थिति न हो। तो हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमति से और उनके निर्देशन में हम लोगों ने संविधान बचाओ संकल्प यात्रा निकाली है। इसको लेकर के गांव-गांव जाएंगे और वो लोग जिनको भाजपा और आरएसएस ने साजिश करके अभी तक लोगों ने लाई चना चावल में उलझा रखा है, उनका ध्यान हटा करके कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। पहले जैसे संविधान नहीं था तो ये गरीब, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े, इनके गले में हड़िया, कमर में झाड़ू, पैर में घुंघरू बांधी जाती थी। तो जिस दिन संविधान नहीं रहेगा उस दिन फिर से इन लोगों के गले में हड़िया, पैर में घुंघरू और कमर में झाड़ू आ जाएगी। इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसी बचाने के 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। और संविधान की अगर कोई रक्षा कर सकता है तो एक बार नेताजी ने किया था और